राधे राधे मित्रों। एक समय की बात है जब एक गांव में बल्लभ और अभिषेक नाम के दो भाई रहते थे। उनमें बल्लभ बड़े थे और भगवान जी के भक्त थे। बड़े प्रेम से प्रभु की भक्ति करते थे, जबकि अभिषेक को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उनकी भक्ति कैसे की जाती है। तो बल्लभ उनको घुमाने के लिए एक बार वृंदावन धाम में लेके आए। क्योंकि उन दोनों की कोई माता पिता नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जब एक संत जी को बताया कि हमारे माता पिता नहीं हैं, तो संत जी ने कहा कि आप लोग भगवान को ही अपनी माँ मान लो और इसी भाव से भगवान जी की पूजा किया करो। अभिषेक छोटा था, नया नया भक्त बना था, उसने भगवान को अपनी माँ मान लिया। अब वे जो भी काम करते, भगवान से कहते, जहाँ भी जाते भगवान को साथ ले जाते। मतलब मनोयोग से ऐसा फ़ील करते कि भगवान भी उनके संग चल रहे हैं। कोई भी काम होता, वे भगवान को पहले बताते, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बताता है। इस प्रकार भी उन्होंने अपने सारे कर्म अपनी माँ यानी भगवान को बताना शुरू कर दिए। लेकिन बल्लभ जी का, क्योंकि वो ज्ञानी थे और उनका वो प्रेम माँ जैसा भाव भगवान के साथ पूरी तरह हो नहीं पाता था। कहीं न कहीं मन में ये भावना रह जाती कि भगवान माँ कैसे बन सकती हैं? भगवान तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। मुझ जैसे एक छोटे से जीव के लिए वो माँ बन के क्यों आएँगी? एक बार उनके राज्य में एक प्रतियोगिता हुई, लेकिन प्रतियोगिता बड़ी कठिन थी। वहाँ के राजा ने कहा कि ये प्रतियोगिता बहुत कठिन है, सिर्फ 3 लोग ही जीतेंगे और जो हारेंगे उन्हें 100-100 कौड़े पड़ेंगे। वल्लभ जी और अभिषेक जी भी उस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन देवयोग से वे दोनों हार गए। जैसे ही अभिषेक जी का नंबर आया कौड़े पड़ने के लिए, भगवान उनकी माँ बनकर आ गए और उन्होंने भरी सभा में राजा के सामने कहा कि इन्हें मत मारना, ये मेरा पुत्र है। अगर एक भी कौड़ा मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान की ऐसी आर्त आवाज़ सुनकर राजा का हृदय पिघल गया और उन्होंने अभिषेक की जो सजा थी वो माफ़ करा दी। लेकिन बल्लभ के लिए भगवान ने ऐसा नहीं कहा। बल्लभ जी को सारे कौड़े पड़े, परंतु क्योंकि बल्लभ जी भी भगवान के भक्त थे, बड़े प्रेम से भक्ति करते थे। ये बात अलग है कि वो माँ जैसा व्यवहार प्रभु के साथ नहीं कर पाते, तो उनको पड़े सारे 100 कौड़े, लेकिन उनको पीड़ा नहीं हुई क्योंकि भगवान ने वो सारे कौड़े अपने ऊपर ले लिए। जो राज्य के पुजारी थे वे दौड़ते हुए राजा के पास आए, क्योंकि लगभग 50 से ऊपर कौड़े हुए होंगे। और पुजारी बोले कि महाराज, भगवान की मूर्ति में से खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन पर कोई कौड़े मारे जा रहे हों। राजा ने तुरंत कौड़े रुकवा दिए और बल्लभ जी से बड़ी क्षमा मांगी। कहा कि आप तो परम वैष्णव हैं, आप परम भक्त हैं, मुझसे ये अपराध हो गया, अब ये भगवत अपराध, क्योंकि भक्त के अपराध भी भगवान के अपराध के समान ही होते हैं। इसीलिए राजा कांपने लगा। बल्लभ जी ने उसे क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं। बल्लभ जी और अभिषेक जी दोनों घर चले आए। लेकिन रात को बल्लभ जी ये सोचकर सोए थे कि भगवान अभिषेक को तो बचाने आ गए, पर मुझे बचाने नहीं आए। मैं भी भगवान को कितना मानता हूँ, फिर भी भगवान ने मेरी पक्ष नहीं ली। क्योंकि भगवान अपने भक्त की हर एक चेष्टा को बड़ी सावधानी से देखते हैं। भगवान जी स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि बल्लभ देखो, अभिषेक मुझे माँ की तरह मानता है, जबकि तुम मुझे परमात्मा की तरह मानते हो। इसीलिए मुझे उसकी माँ बन के आना पड़ा और तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे कोड़ों का चोट, उनका कष्ट, पीड़ा मैंने अपने ऊपर झेला है। इसीलिए दुखी मत हो, उसकी भावना मुझ में माँ की जैसी है और तुम्हारी भावना मुझ में भगवान की जैसी। अभिषेक मेरा पुत्र के समान है और तुम मेरे भक्त हो। भगवान ने स्वप्न में उन दोनों को गले लगाया। बल्लभ जी को बड़ी शांति मिली और सुबह उठकर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, कान पकड़े, फिर से पूजा पाठ शुरू कर दी। मित्रों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें भी भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संबंध जोड़ने से प्रभु के साथ जीवन में सरलता आ जाती है, हृदय हल्का हो जाता है। हम किसी से भी, हम प्रभु से अपनी सारी कठिन जो परिस्थितियां हैं भगवान को बता सकते हैं, भगवान जी सुनते हैं।
धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु के साथ कोई ना कोई संबंध बना लीजिए। मीरा जी ने बनाया, ध्रुव जी ने बनाया, प्रहलाद जी ने बनाया, हनुमान जी ने बनाया, गोपी और ग्वाल वालों ने बनाया। आप पीछे मत हटिए, भगवान जी आपके लिए हमेशा तैयार हैं। राधे राधे।